डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजियाँ अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सर देखिए, सिविलियन के पे अटैक करना ये ऑब्वियसली कोवार्डनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आर्मी वालों से लड़ने का उनका वो है नहीं, इतना उनको मादा नहीं है, तो अभी वो सिविलियन पे ही अटैक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते। और जैसी उनकी मेंटालिटी है, इसके अलावा हम और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? इस टाइम पे यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, जैसी गाइडलाइन आती है वैसा फॉलो करें। तो किस तरह जो जवाब दिया यहाँ से हिंदुस्तान की फोर्स ने, उनको किस तरह से आप? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल माकूल जवाब दिया एकदम उनको। हमें अपनी फोर्सेस पे बिल्कुल प्राउड होना चाहिए इस टाइम पे, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अपनी फोर्सेस के साथ हैं। आपका नाम? सर्विस संभ्याल। कहाँ से आप? क्या आपने क्या लोकल मैसेज यही है कि देखो ना, कल क्या कि मैंने काफ़ी देखा कि हमारे लोग भी पैनिक हो गए थे, तो अब हम अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप पैनिक मत हो, घर पे रहो, कोई बात नहीं है। अगर हमारी हिंदुस्तान की फोर्स बैठी हुई है तो वो हमारे लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, तो घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग देखें कि वो जो भाग रहे हैं, जो ऐसा कुछ मत करो, घर पे रहो और सेफ रहो। बाकी जो कल जवाब दिया बड़ा अच्छा दिया, देना भी चाहिए। और ये माहौल तो अभी मेरे को नहीं लगता ये सुधरेगा, बिगड़ेगा ही। अब तो सिर्फ ट्रायल था, पर चलो जो भी था बड़ा अच्छा था। अभी क्या किस तरह की माहौल है? आपको टेंशन की बात है? नहीं, अब तो ठीक है सब, ऐसा कुछ नहीं है। रात को जो था वो यही था कि उनका जवाब था, जैसे उन्होंने हमला किया और उनको जो वापसी हमारे आर्मी वालों ने जो जवाब दिया, बस उसी के लिए थोड़ा लोगों को पैनिक रहा कि ये युद्ध स्टार्ट हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारे हिंदुस्तान का सिर्फ यही था कि हम अपनी जनता को सेफ करें, तो उन्होंने सेफ के बदले रिप्लाई दिया, और कुछ नहीं। अब ठीक है, माहौल अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, ये जनता है भारत की, वो बोल रही है कि आर्मी से लड़ने की हिम्मत तो है नहीं पाकिस्तान के पास, वो सिविलियंस आम नागरिकों को ही टारगेट बनाएंगे, और ये उनकी बुजदिली है। आपने सुना, और जरूरत पड़ी तो गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, जरूरत पड़ी तो हम भी सेना के साथ खड़ेंगे। जीवन सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सर, आप ये सही कह रहे थे कि ये जो पेंटागन की तरफ से आतंकवाद के लिए उसको अब घोषित करना देना चाहिए कि आयोजक है वो पाकिस्तान, ये वाकई नहीं आई है। क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जब विक्रम मिस्त्री ने वो तस्वीर दिखाई कि देखिए ये आतंकी हैं और उनको तिरंगे में लपेटा गया है और सेना के लोग उसमें खड़े हैं, ये आतंक को क्या बढ़ावा नहीं देते हैं? और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमने 9 टारगेट्स को उनको फोकस किया जो आतंक थे। इसीलिए फोकस कैलकुलेटिव और नॉन एस्केलेटरी और स्मार्ट मूव था। भारत समझ गया था कि 2022 में यूएनएससी में जब टीआरएफ को हमने कहा कि हटा दिया जाए, वो टीआरएफ जो मुखौटा है आतंकवाद का, और उस पे लगातार, और पहलगाम में जिसने आके स्टैंड लिया कि हमने ही आतंकी हमला कराया है, उसके बाद से प्रूफ्स बकायदा थी इंडिया के पास अटैक के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है ये बड़ा स्टेटमेंट पेंटागन की तरफ से आया है। जीवन सर। जी बिल्कुल, ये प्रूफ तो पाकिस्तान अपने आप खुद दे रहा है। हालांकि पहलगाम को उसने डिनाई किया, और उसके बाद में ये 6 और 7 की रात के हादसे के बाद में 8 को इन्होंने जो नाटक किया, ये तो पूरे विश्व ने देखा है। और ये अब देखिए, इस एक इंसिडेंट के बाद में जो लोग फेंस पर थे, जो कंट्रीज फेंस पे थे कि जी पाकिस्तान के खिलाफ बोले या ना बोले, उन्होंने भी निर्णय ले लिया। उसी के बाद आप देखिए यूएन जनरल असेंबली का स्टेटमेंट आया, उसके बाद में यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट आया। मार्को रूबियो साहब ने बोला था प्लीज रेस्ट्रेन, और आज पेंटागन से स्टेटमेंट आ गया कि इसे घोषित कर दे। तो ये हमें अब बोलने की जरूरत नहीं है। अभी तो FATF के अंदर भी उनका नाम आने वाला है, और ये FATF ने जब जारी कर दिया तो ये रोग स्टेट निश्चित तौर पे घोषित हो जाएगा। और इन सब के बीच सर रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर है, लाहौर, कराची, रावलपिंडी में हमले से भगदड़ मच गई है। आवाम फिर से घरों के बाहर निकली तो उनको धुएं का गुब्बार आता हुआ दिखा। भारतीय ड्रोन देखे जाने के बाद बहावलपुर में भी हड़कंप बढ़ गया। बहावलपुर वही जहां पर 100 किलोमीटर दूर हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां पर टारगेट किया था। और ये भी आपको बताते चले कि हाफिज सईद का ठिकाना जो था वो ध्वस्त किया गया था। जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं।
बड़ी खबर है, लाहौर, कराची, रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम हमने ध्वस्त कर दिया, इसीलिए पाकिस्तान को PSL शिफ्ट करना पड़ा दुबई में। भारतीय ड्रोन देखे जाने के बाद बहावलपुर में किस तरह से हड़कंप मचा है। कराची में जिन्ना एयरपोर्ट के पास धारा 144 लागू कर दिया गया है। 2 दिन तक इस्लामाबाद के सभी स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई से इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं, लेकिन वही पाकिस्तान रात के हमलों में निहत्थे लोगों पर मजहब के नाम पर फिर भी टारगेट कर रहा है। कर्नल सर, बड़ी खबर है सर, देखिए किस तरह से पस्त घबराया हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। जीवन सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपने देवानंद सर से सवाल पूछा। जी सर, इस पर ही आपका कमेंट चाहिए मुझे। जी ये इसी सीक्वेंस के अंदर है कि कराची के अंदर जो अभी 144 लागू कर दिया, इसका बहुत क्लियर मतलब है कि कोई बाहर न निकले। क्यों? 2 वजह कि कल रात को जो एक एयरक्राफ्ट आया था, मोस्ट लाइकली तुर्की से आया था और साजो सामान लड़ाई के लिए लेकर आया था, अब वहां से सामान निकलना भी है और हो सकता है कोई और हवाई जहाज भी लैंड करे। तो वो नहीं चाहते कि वहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी या पाकिस्तान के खिलाफ जो रेवोल्यूशन उनके खुद के लोग कर रहे हैं, वो वहां जाकर के उनकी तरतीब को नष्ट ना कर दें। तो पहला तो ये है कि वो उसको सुरक्षित तौर पर मिलिट्री के काम के लिए करना चाहते हैं, और दूसरा उनकी पतलून ढीली हो रही है कि साहब अगर जिस तरह से भारत सब जगह मार रहा है और भारतीय नौसेना ने कराची पे भी मारा है, उनका पोर्ट बंद हो गया है, तो ऐसे हालात के अंदर अब कराची सुरक्षित नहीं है। हमारा इरादा अभी भी उनके सिविल लोगों को मारने का नहीं है। आज भी वो इरादा हमारा पक्का रहेगा कि तुम हमारे खिलाफ ये बदमाशी बंद करो, साजो सामान, हथियार और युद्ध की बात करोगे तो तुम्हारे सारे जितने भी कर्म आप कर रहे हो उनको हम नष्ट कर देंगे। और कराची ही क्यों, आप देखिए उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो खुल करके बोल रहे हैं, अताउल्लाह तरार ने बोला है कि पाकिस्तान तो सिर्फ डिफेंसिव मेजर ले रहा है, हमने हिंदुस्तान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है, हमने LOC के पार कोई फायर नहीं किया, IB के पार कोई फायर नहीं किया। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान है। आप अल जजीरा पे देखिएगा। उन्होंने और सर मैं इसी के साथ आपके स्टेटमेंट के साथ एक स्टेटमेंट और ऐड करती हूँ। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी यही आया था कि फाइटर जेट को मार गिराया है, और संसद के अंदर उनकी पाक सेना की फजीहत हो गई। पूछ लिया सांसदों ने कि भैया कहां से तुम इतने बड़े बयान दे रहे हो कि फाइटर जेट को मार गिराया, तुम्हारे F-16 F-17 को हम कर रहे हैं, रावलपिंडी एयरबेस को हम, एयर डिफेंस सिस्टम को हम तबाह कर रहे हैं, AWACS को हम तबाह कर। ये तो सर जब सुबह सूरज खिलेगा तब तबाही का मंजर पाकिस्तान अपने नजरों से देखेगा, जैसे 7 मई को देखा जब सुबह हुआ और तब पता चला कि 9 ठिकाने किस तरह से तबाह किए गए हैं। बिल्कुल ये पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर का जो जवाब था, बेशक उन्होंने अमेरिका को ब्रीफ किया, उन्होंने जो US के एम्बेसडर पाकिस्तान में हैं उनको ब्रीफ किया कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जबकि वो एम्बेसडर साहब वहीं बैठे हैं इस्लामाबाद में, वो सब देख रहे हैं, सारी खबरें आ रही हैं। इसके बाद भी उनकी आप क्या बोलूं, ये निकम्मापन देखिए कि उसको भी डिनाई किए जा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल साफ पाक इंसान है, बहुत शुद्ध देश है, हमने कुछ नहीं किया। पर हकीकत सारी दुनिया जानता है अभी। और अब ये होना चाहिए कि हम जो बाहर से कोई मदद आ रही है उसको आने से रोकें। मेरी तो ख्वाहिश थी कि जब ये हवाई जहाज रात को लैंड कर रहा था उसी वक्त इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। सर मैं बहुत मुद्दे हैं पाकिस्तान पर डिस्कस करने के लिए, मैं आपके पास आऊंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू जुड़ चुके हैं। सावलदान, अभी अपडेट्स क्या है वहां से? देखिए, सरहद जिले जैसलमेर के जो शहर का जो मुख्य जो पार्क है मंगल सिंह पार्क पर मैं मौजूद हूं। यहाँ लोग अल सुबह जो वॉकिंग करने वाले आते हैं वो भी सरकार की जो प्रशासन की जो आदेशों की पालना करने में आए हैं। कुछ लोग ही मॉर्निंग वॉक करने आए और जो गाइडलाइन थी रात को 9 बजे से 4 बजे और फिर देर रात को जो आदेश जारी किया था
कि 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। ब्लैकआउट की आम लोग लगातार पालना करें। मैं आपको देखिए दृश्य दिखा रहा हूँ। ये मैं मंगल सिंह पार्क में मौजूद हूँ। जो शहर के सीनियर सिटीजन लोग हैं वो यहाँ पहुँचे। उनका एक भी कहना है कि जो डेली रूटीन आने वाले हैं वो अब की बार कम यहाँ पहुँच पाए हैं, और मैं इनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, क्या कहोगे? रात को जो पाकिस्तान द्वारा हमले का प्रयास किया गया, उस सबको न्यूट्रलाइज कीजिए हमारी सेनाओं ने, और हमें कोई भय नहीं है। और मैं डेली न्यूज 18 ही देखता हूँ। सर, शुक्रिया आपका न्यूज 18 देखने के लिए। सर, क्या कहोगे, रात को कब ये दौर चला? ये 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और कहते हैं कि भाई विमान भी इनके गिराए गए हैं। आम लोगों से क्या संदेश दोगे, क्या कहोगे आप? कोई भय नहीं है। भारत की सेना और मोदी पर पूर्ण विश्वास है। देखिए, लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहोगे आप इसके बारे में? इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं है। हमारी सेना वो तगड़ी है और उसका मुकाबला कर रही है सामने। और ऐसे हम भी यहाँ रोज वॉकिंग आते हैं। अभी ब्रेकआउट की वजह थोड़े लेट आए हैं। ऐसे कोई ऐसी डरने जैसी बात नहीं। सब लोग यहाँ एकदम आनंद से, कोई चिंता जैसी बात नहीं है। रात को तेज धमाके कैसे हुए, क्या कहोगे? धमाके हुए रात को, ऐसे देखिए डरने जैसी बात नहीं है। धमाके हुए। सावधान, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, श्रीनगर से संवाददाता आबिद हुसैन भी जुड़ चुके हैं। श्रीनगर, जहां पे फिर से ब्लैकआउट किया गया, श्रीनगर जहां पर फिर से गोलीबारी जारी रही। आबिद, अभी करंट अपडेट्स क्या है श्रीनगर से? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि कल जम्मू में जिस तरह से नापाक कोशिश की गई पाकिस्तान की जानिब से, उसके बाद श्रीनगर में प्रिकॉशनरी तौर पर जो कश्मीर डिवीजन है वहाँ पे भी ब्लैकआउट रहा। प्रिकॉशनरी तौर पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर भी ब्लैकआउट रहा, और आसपास के जो भी इलाके हैं श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया था। और उसके बाद चूँकि जिस तरह से आपको मालूम है बॉर्डर पर किस तरह की सिचुएशन है कश्मीर के, अगर हम बात करेंगे उड़ी सेक्टर कुपवारा के कई इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी दागी गई थी। सीज़फायर का उल्लंघन हुआ था, लेकिन साथ ही में जो हमारी सेना है उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। और कल जब जम्मू में जिस तरह से नापाक हरकत की कोशिश की गई थी, उसके बाद श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाई अलर्ट कर दिया गया था। और उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है उसे एक्टिवेट रखा गया था। और कहीं ना कहीं लोगों को ये यकीन था, जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उनको यकीन था, और लोग आराम से अपने घरों की ओर गए थे। और अभी हम श्रीनगर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि अब सुबह हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता लोग अब अपने कारोबार पे चल रहे हैं। ये देखिए सुबह की स्ट्रीट्स है, नॉर्मल स्ट्रीट्स है, क्योंकि रात के दौरान एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो गाइडलाइंस मिली थी डिफेंस की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, लोगों ने उनको फॉलो किया और रात गई और अब लोग नॉर्मल रूटीन पर जा रहे हैं। ये देखिए मॉर्निंग वॉक पर बच्चे जा रहे हैं, लोग काम पर अब आना शुरू हो गए। ये बिल्कुल श्रीनगर की स्ट्रीट्स हैं, सुबह की ये पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से कल शाम को, मैं फिर से दोहराऊंगा, कल शाम को जब पाकिस्तान की जानिब से जम्मू में नापाक हरकत की कोशिश की गई थी, उसके बाद कश्मीर में भी हाई अलर्ट था। खासकर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाई अलर्ट कर दिया गया था। और साथ ही में जो होना चाहिए, अगर आर पार कर रहे हैं ये, वो वहां से गोला मार रहे हैं, ये यहाँ से गोला मार रहे हैं, तो मर कौन रहा है? गरीब मर रही है, गरीब आवाम। कौन जाएगा रात के जिस टाइम ये इतनी फायरिंग होती है, तो उस टाइम कौन जाएगा किसी को बचाने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, ये नहीं, फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दो हुकूमतें आपस में सुपर पावर, और वो मरवा रहे हैं गरीबों को। एक साइड में है, दूसरा दूसरी साइड में। एक कह रहा है मैं शेर हूँ, दूसरा कह रहा है मैं सवा शेर हूँ। तो मर रही है गरीब आवाम। देखिए, आबिद लगातार जुड़े हुए हैं। आबिद, जरा ये बताइएगा कि श्रीनगर में गाइडलाइंस क्या क्या दी गई हैं जो लोगों को फॉलो करना है? और बिल्कुल आपने जो मंजर दिखाया कि लोग रोड पे और दिनचर्या अपनी रोजमर्रा की तरह फॉलो अप कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनको सेना के ऊपर पूरा भरोसा है कि कोई भी आतंकी हमला अगर किया जाता है नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से, तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा, क्योंकि लोगों को यकीन है जिस तरह से हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिस तरह से उनकी कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है, तो लोगों को यकीन है। और लोगों को कल शाम को जो गाइडलाइन मिली थी, लोगों ने उस पर यकीन किया था और लोग अपने घरों के अंदर गए थे, आराम से उन्होंने अपनी रात गुजारी है। और अब चूँकि सुबह है और लोग अपने नॉर्मल लाइफ पे
गए हैं। और अगर हम देखेंगे उसके बाद चूँकि जब जम्मू में उनकी हरकतें जो नापाक कोशिश है वो नाकाम हुई और उसके बाद उन्होंने कोशिश किया था एक मरतबा फिर से जो बॉर्डर एरियाज़ है, खासकर जो LOC से सटीक एरियाज़ है, चाहे पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, सांबा की बात करें या कश्मीर डिवीज़न के उड़ी की बात करें या कुपवाड़ा की बात करें, तो हर जगह से उनको मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि वो सिविलियंस को अब टारगेट कर रहे हैं, वो अब अपना फेस बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उस बौखलाहट में पाकिस्तान अब सिविलियन एरियाज़ को टारगेट कर रहा है। कई सारे जो इलाकों में इमारतों में उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ताहम लोगों को सेफ मकामात पर पहुंचाया गया है। हम बात कर रहे थे श्रीनगर की, क्योंकि यहाँ पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, यहाँ पर क्योंकि बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं हर कुछ नॉर्मल है। ताहम जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रात के दौरान हाई अलर्ट कर दिया गया था, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया था और जो एयरपोर्ट के आसपास के इलाके थे उनमें एडवाइजरी जारी की गई थी। ताहम लोगों को ये कहा गया था वो घबराइए नहीं, वो घरों के अंदर रहे और लोगों ने भी जो ब्लैकआउट की कॉल मिली थी उसका समर्थन किया था। लोगों ने जो इन्वर्टर्स घर में रहते हैं, जब ब्लैकआउट हुआ उसके बाद जो इन्वर्टर्स घर में था उसको भी ऑफ किया और उन्होंने पूरी तरह से जो सेना की गाइडलाइंस थी या जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस थी उनका बिल्कुल अच्छी तरीके से समर्थन किया और लोग आराम से अपने घरों की ओर गए। क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे थे, लोगों को कहीं ना कहीं यकीन था कि जो डिफेंस है हमारा, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो किसी भी नापाक हरकत को, जो दुश्मन की जान से नापाक हरकत की जाएगी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ठीक है, बिल्कुल आबिद, और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप श्रीनगर से बता रहे थे और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस बीच पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिया है वो आपको सुना देते हैं। यहाँ पर लगता है शायद ड्रोन है, ड्रोन अटैक की कोशिश है, ऐसा लग रहा है। तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। हम ऑफिस गए हुए थे, हमारा ऑफिस बड़ी प्रॉब्लम में है, तो जब वहाँ से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया। जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही। सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। उन्होंने अपने ड्रोन वगैरह चढ़ाए हुए थे, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उन्होंने अपने एयर की मदद से वो सारे ड्रोन वगैरह डिफ्यूज़ कर दिए। सर कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजियाँ अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप पैनिक मत हो, घर पे रहो, कोई बात नहीं है। अगर हमारी हिंदुस्तान की फोर्स बैठी हुई है तो वो हमारे लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, तो घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग देखें कि वो जो भाग रहे हैं, जो ऐसा कुछ मत करो, घर पे रहो और सेफ रहो। बाकी जो कल जवाब दिया बड़ा अच्छा दिया, देना भी चाहिए। और ये माहौल तो अभी मेरे को नहीं लगता ये सुधरेगा, बिगड़ेगा ही। अब तो सिर्फ ट्रायल था, पर जो भी था बड़ा अच्छा था। मैं कल रात जम्मू था, तो जैसे हमें खबर लगी कि कुछ शेलिंग वगैरह हमारे बॉर्डर पे चल रही है, तो उसी वक्त इतना ज़्यादा पैनिक हो गया कि सब लोग घबराए हुए थे। तो फिर हम जम्मू से आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए जो भी हमसे बनता था वो किया। और जो सोसाइटी में जो भी हमारे NGOs हैं, जो लोकल जो भी हमारे भाई लोग हैं, सब ने यही मैसेज दिया कि अपना आप संभालो, फैमिली को संभालो। सारे एकजुटता हो के, मान लो कि एक देश की लड़ाई है, ठीक है, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आपस में एक दूसरे का साथ दिए। जनता के रिएक्शंस हमने आपको सुनाए, किस तरह से उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और एकजुटता का संदेश यहाँ पर देना चाहिए। एक साथ कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर चलने की जरूरत है। लगातार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे, और इसी पर हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की तबाही पर रक्षा सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि पाकिस्तान के 45 ड्रोन मार गिराए गए हैं।
पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी खबर आ रही है। अकेले आर्मी एयर डिफेंस ने 45 ड्रोन मार गिराए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अकेले आर्मी एयर डिफेंस ने 45 ड्रोन मार गिराए हैं। पाक ने लेह में सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान की तबाही पर रक्षा सूत्रों से बड़ी खबर है और इसी पर एक रिएक्शन ले लेते हैं जीवन सर से। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बढ़ती हुई तकरार की निशानी है, बढ़ती हुई युद्ध की ओर जाने की निशानी है और पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। कल रात से वो यही कर रहा है और जब से हमने ये कल कामिकाज़े ड्रोन मारे हैं, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम उसका बर्बाद किया है, उसके अलावा सरगोदा, रावलपिंडी आदि काफ़ी उनको बर्बाद किया है। इसके बाद पाकिस्तान मेरे ख्याल से इतना बौखला गया है कि अब जो कुछ है फायर कर दो। और ध्यान रहे कि पाकिस्तान के पास अपना कोई ड्रोन सिस्टम नहीं है, अपनी कोई मिसाइल नहीं है। हमास वाले आए थे, तुर्की वाले आए थे और पड़ोसियों और किराए पे लिए हुए भाड़े के कितने लोग आप कितने दिन चलाओगे, कितने ड्रोन चलेंगे। इनको देखते हुए इन ड्रोन्स की, चूंकि हमें ऑलरेडी मालूम है हमारी रक्षा रणनीति का हिस्सा है, इसलिए इन आने वाले ड्रोन्स को निपटने के लिए हमारे पास एडिक्वेट साधन है। आपने बहुत अच्छे से बताया था कि S-400 हमारे हैं, स्पाइडर हमारे पास है, आकाश मिसाइल हमारे पास है, एंटी ड्रोन गन्स हमारे पास हैं और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ईगला मिसाइल्स हमारे पास बहुत अच्छे से मौजूद है और उनका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। होना एक बात है और उनका बखूबी इस्तेमाल किया जाना एक दूसरी बात है। तो जो ये आप देख रहे हैं कि कल रात को जम्मू और उधमपुर के इलाके के ड्रोन्स, जैसलमेर के अंदर 30 मिसाइलें फायर की, उसका असर, और इसके बाद अभी जो आपने बताया ये 45 ड्रोन, ये मैं समझता हूं कि 3 बहुत बड़े हमले हैं जो पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा करके हम पर झोंक दिए और इनका अभी तक कोई असर नहीं है। सुबह हो गई है, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग